पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ले आया। भारत की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जनों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। भारतीय हाफिज सर्विसेज फौजी अफसरान के दहशतगर्दों से रवाबत, बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भी भेजी, बैंक अकाउंट और दीगर जराये से रकूम भेजी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को ऑपरेट करता है। हाल ही में 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त हुई जो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म में मुलव्वस थे। 25 अप्रैल को जहलम बस अड्डे से भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद पकड़ा गया। घर से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलोग्राम बारूदी मवाद और लाख रुपए बरामद। भारतीय फौज का सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्दों से राबते में रहा। बारूदी मवाद हासिल करने के लिए लोकेशन भी भेजी गई थी। व्हाट्सएप चेक किया गया। DGISPR ने बताया कि IDs के जरिए ही पहलगाम वाक़े को 7 रोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक इल्जामात का कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। सिर्फ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो इस दफा टिट फॉर टैट ही होगा। इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। भारत पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। हम पहल नहीं करेंगे। भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कौमी सलामती के मामले पर हम सब एक हैं। दोस्त मुल्कों को भारत के बेबुनियाद इल्जामात और अपने खदशात से आगाह कर दिया। भारतीय सियासतदान खुद कह रही है कि मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी। इसहाक डार ने कहा कि सिंतास मुआहदा एक हसास मामला है। दोनों मुल्कों के इत्तफाक राय तक मुआहदे खत्म नहीं हो सकते। भारत ने पाकिस्तान के पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो इसे इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। चीन और तुर्किया ने इस मामले में हमारी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। सरहद पर खतरा मंडला रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे पास एटम बम है। एटमी सलाहियत की वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि हमें अपनी फौज के साथ सीसा फलाई दीवार की तरह खड़ा होना है। पाक अफवाज हर किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। मरीम नवाज ने कहा कि किसी ने मुल्क को तरक्की देने का सोचा तो वो नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए यूनिट की कमी की। कोई खिदमत करता है तो वो नजर आती है। वज़ीर आला ने राशन कार्ड समेत मुतादिद स्कीमों का आगाज कर दिया। राशन कार्ड की मद में मेहनत कश को माहाना 3000 रुपए मिलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कोई भी वाकया हो भारत फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। भारत ने अपने इक़दामात से साबित किया कि वो गैर जिम्मेदार मुल्क है। भारत इलेक्शन मुहिम के लिए एडवेंचर करता रहा। कोई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम उठाया तो हमारी तैयारी भरपूर है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात हुकूमत का बेहतरीन फैसला है। शफाफ तहकीकात होंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारत सिंध-दास मुआहदे पर टेक्निकल हमले करता है। सिस्टम कर रहे हैं, सारा कुछ आपके सामने है, सारी सिचुएशन। लेकिन अगर कोई चीज़ आएगी तो फिर उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिसका वो करेंगे। भारत की तरफ से कुछ हुआ तो उसका जवाब भरपूर अंदाज से ही दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कुशीदगी में भारत के बहुत सारे अहदाफ हैं। ईरान समेत किसी मुल्क ने दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की तो जरूर सोचेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तलाल चौधरी जाफर एक्सप्रेस में हमले से मुतालिक जल्द हकायक और सबूत कौम के सामने रखेंगे। बोले, पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। Ladies and gentlemen,
What I'm saying is that today we are at the cusp of a complete transformation, and Pakistan offers wonderful opportunities in this behalf. We have a very youthful population in the bracket of 15 to 30 years, constitute about 60% of our total population, and they are very energetic. They are doing a great job in Pakistan and abroad, in Middle East, North America, Far East, and other places of the world. वज़ीर-ए-आज़म की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में IT में सरमायाकार की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम की जाएगी। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेजी से तब्दीली आई है। 2 दहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म का 11 से ज़्यादा ममालिक के IT माहिरीन के वफूद को पाकिस्तान आने पर खुशामदीद बोले कि पंजाब में IT के शोबे में बहुत तरक्की हुई है। होनहार तलबा को मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप्स दिए गए। पूरे पाकिस्तान में IT पार्क्स बना रहे हैं। नौजवानों के लिए IT के शोबे में स्किल्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ और फैसले पर दोनों जमातों के सरबराहान को एतमाद में लिया। कहा भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा मोदी वहां खड़ा हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम यकजा है। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली मोदी सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। तो स्टांस करने वाला है और यहाँ पे ये उनके साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाना चाह रहे थे। ये कहते हैं आप इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान का उस वाक़े के साथ दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाँ पे जिन लोगों के घर मस्मार हो रहे हैं वो हिंदुस्तानी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने पाक भारत कशीदगी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा वाक़या भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके में हुआ, इससे हमारा क्या लेना देना। वज़ीर आज़म ने काकून में तकरीर में मुल्क पर ज़र्ब लगाई। बोले अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भारत को तबाह करने का पैगाम देना चाहिए। कराची से 2 बच्चों के दिल के इलाज के लिए भारत जाने वाली फैमिली वतन वापस आ गई है। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं कि भारत से इलाज करवाए बगैर वापस आ गए हैं। जो हालात पैदा हुए उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चों के इलाज में पहले ही ताखीर हो चुकी। हुकूमत से अपील है कि किसी और मुल्क में बच्चों का इलाज करवा दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और जाम खान शोर की मुलाकात। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की कार्रवाई से मुताल्लिक गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नेहरू के मामले पर रहनुमाई करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी से इज़हार तशक्कुर। नहरें सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मसला हल किया। CCI इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला सिंध की कराची वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में नहरों का फैसला वापस हुआ। 1991 के मुआहदे पर मनोअन अमल किया जाएगा। कुछ लोगों ने शरारत की थी कि सूबे आपस में लड़ें। लोगों ने गलत कागजात दिखाकर आवाम को गुमराह किया। असल मसला इर्सा के पानी दस्तियाबी के सर्टिफिकेट को मनसूख कराना था। शानदार कामयाबी पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा खत्म होने के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। आल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी का बबरलू बाईपास पर धरना। पंजाब जाने वाली ट्रैफिक ताहाल बहाल न हो सकी। कनकोट और घोटकी समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे खत्म हो गए। कौमी शहरा पर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। पंजाब में कल से गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। 4 मई तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पीटीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियाता तक गुजरावाला, खुशाब, सरगोदा, फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। 2 से 4 अप्रैल के दरमियान मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावल नगर में जखड़ चलने की पेशगोई।